मैं आदेश कुमार आज आपके सामने क्लास 10th की ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि हमारे इस साल क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और एक बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हमारे पास एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे सामने 3 लाइन का क्योटेशन लिखा हुआ है, नो रिज़ल्ट कीप वर्किंग, बैड रिज़ल्ट कीप वर्किंग, ग्रेट रिज़ल्ट कीप वर्किंग। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो भी हमें वर्क करना है, और अगर हमारा बैड रिज़ल्ट है तो भी हमें वर्क करना है, और अगर हमारा ग्रेट रिज़ल्ट है तो हमें फिर तब भी वर्क करते रहना है, क्योंकि अगर जब तक हमारे काम में कंटिन्यूटी नहीं होगी तब तक हमें ग्रेट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10th में जो इस साल हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम हुए हैं CBSE 2024 के, उसमें हमारे पास किन चैप्टर से कितने नंबर के MCQ आए हैं, क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आइए उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। यस, जैसा कि हमारी NCERT टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की क्लास 10th की, रियल नंबर से हमारे पास 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। टोटल 6 मार्क का आया है हमारे पास। एक हमारे पास MCQ है, 2 मार्क का हमारे पास एक क्वेश्चन है और 3 मार्क का हमारे पास एक क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल से हमारे पास 4 नंबर का आया है टोटल, जिसमें हमारे पास 2 MCQ हैं और 2 मार्क वाला एक क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हमारे पास 5 मार्क का आया है टोटल। एक हमारे पास MCQ है और एक हमारे पास केस बेस स्टडी क्वेश्चन है। साथ ही साथ हमारे पास जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। 2 MCQ हैं हमारे यहाँ पे और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 6 नंबर का आया है टोटल। एक MCQ है और एक हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो हमारा 5 मार्क का होता है। साथ ही साथ जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से हमारे पास 8 मार्क का आया है और 8 मार्क में एक MCQ है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है और 5 मार्क वाला भी एक क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास सिर्फ 6 ही मार्क का आया है और इन 6 मार्क में हमारे पास 2 MCQ हैं, एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है वो 4 नंबर वाला। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री जो हमें सबसे हाईएस्ट नंबर का भी दिखता है पूरी क्लास 10th में, अगर हम देखें जो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क का आया है। एक क्वेश्चन हमारे पास MCQ के कंसेप्ट में है और एक क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क में है और एक क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क में है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं हमारी हाइट एंड डिस्टेंस वाली, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा 6 मार्क का है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारे पास एक MCQ रहा है और साथ साथ और एक हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्किल का। सर्किल में से हमारे पास 7 नंबर का है टोटल ओवरऑल पेपर में, और मैं ये बात कर रहा हूँ जो हमारे पास मैथमेटिक्स बेसिक वाला क्वेश्चन पेपर था सेट 1। और इसके बाद इसमें जो है हमारे पास 2 MCQ हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर वाला है और साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर वाला है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस से बिल्कुल डिलीट है, इसे करना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद आता है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन पेपर है टोटल। ओवरऑल जो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आया हमारे पास 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का है और साथ साथ 2 हमारे पास MCQ हैं। इसके साथ साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो भी पूरे के पूरे 5 मार्क का। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, उसमें हमारे पास 6 मार्क में जो ओवरऑल मार्किंग है स्टैटिक्स से वो 6 नंबर की है, जिसमें हमारे पास 2 MCQ हैं और एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है 4 नंबर का। आफ्टर दैट हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास है 5 मार्क का और इसमें हमारे पास 2 MCQ हैं और साथ साथ एक क्वेश्चन है 3 नंबर वाला। बड़ा ही आसान है। चलिए मैं अब आपको इसका जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ये बेसिक वाला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक है। इसमें हमारे पास ये तो कुल टोटल 23 पेज है, हालांकि इसमें तो हमने हिंदी और इंग्लिश नहीं लिया,
हमने सिर्फ इसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर लिए हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन में, चाहे वो हम बेसिक की बात करें चाहे हम स्टैंडर्ड मैथ की बात करें, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं 38 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 38। और मैक्सिमम मार्क जो होते हैं वो होते हैं 80। और टोटल जो हमें टाइम अलॉटेड किया जाता है वो होता है हमारे पास 3 घंटे का। उसके साथ साथ इसके जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन से सेक्शन में हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन है, किस सेक्शन में 2 मार्क का क्वेश्चन है, किस सेक्शन में हमारे पास 3 मार्क का क्वेश्चन है, किस सेक्शन में हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस सेक्शन में हमारे पास 4 नंबर का है। चलिए, ओवरऑल जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 38 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। उसी के साथ साथ हमारे पास 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में हमारे पास MCQ होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक, और 19-20 जो होंगे वो भी एक तरीके का MCQ ही है, लेकिन वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क का। सेक्शन बी जो है हमारे पास वो टोटल 2 मार्क का है, एक क्वेश्चन, मतलब ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक, जिसको हमने नेम दिया है सेक्शन बी को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी जो है हमारा वो है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक। और जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35 तक होगा, ये हमारे पास 5 मार्क में होगा। सेक्शन ई जो होगा वो 36 से लेकर 38 तक होगा, जो होगा हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। इसमें हमें इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई होगी 2 मार्क वाले में। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 36 के 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 1 1 नंबर का, क्वेश्चन 2 भी 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चॉइस होंगी, या तो आप पहले वाली कर लीजिए, सेकंड वाली। अभी मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। इसमें देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, किसी भी क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, बस इंटरनल चॉइस होगी आपके पास। जैसा सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन में चॉइस आनी है, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन में आएगी, सेक्शन डी में भी 2 ही क्वेश्चन में, और सेक्शन ई जो है हमारा उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस में चॉइस है। आपको जो भी फिगर बनानी है वो स्केल का प्रॉपर यूज़ करके बनानी है। विदाउट स्केल आप कोई फिगर प्लीज़ ना बनाएं, स्केल कंपलसरी रखें। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं आपके पास पेन, पेंसिल, रबड़ कटर, इरेजर, शार्पनर और स्केल होना बहुत ज़रूरी है। फ्लूइड अलाउ नहीं है, और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आप टोटली ब्लू पेन से ही एग्ज़ाम देंगे। ओके, और इसके साथ पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कैलकुलेटर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। अपने काम से काम रखना है आपको, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। उसके बाद सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, सेक्शन ए की यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 20 × 1 = 20, मतलब 20 क्वेश्चन रहे होंगे इसमें। तो मैंने इसमें आंसर भी ऑलरेडी टिक किया हुआ है, आप क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 है, 3 है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर, ये PDF में थोड़ी सी सही से कर देता हूँ, 4th 5th 6th 7th 8th 9th, ये हमारा 10 11 12 वाला क्वेश्चन देखिएगा थोड़े सा। द रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ 2 आर्क इज कॉल्ड, कि जो कोड के और 2 आर्क के बीच का जो रीजन होता है आपका, रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ 2 आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है? आपका सेगमेंट कहलाता है। तो ऐसे इस तरीके के इसके छोटे छोटे से क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, कि पहले 1080 का आपने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर यहाँ पे जो 2 की पावर क्या होगी, यहाँ पे 3 की पावर y क्या होगी, जो x और y है वो 2 की पावर होगी यहाँ पे, और जो y है वो 3 की पावर होगी। तो x y इनका डिफरेंस बताना है, वो 0 आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 20 है। अब इसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टोटली व्हाइट बोर्ड पर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 15 बड़ा आसान क्वेश्चन है, कि भाई मिड-एन ग्रुप बताना है। मिड-एन ग्रुप बताने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सबसे इसमें देख लीजिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कौन सी क्लास है, वो 20 है। तो 20 इसकी क्या होगी, आपकी मिड-एन क्लास होगी, और मिड-एन भी जो उसका निकल गया वो 20 और 30 के बीच में ही निकल के आएगा। उसी के साथ साथ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 इफ आर्क सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल देन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ बतानी, थीटा इक्वल टू L/R भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इसके। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट। अब इसने कहा कि जो टेंजेंट है सर्किल की, वो टच कितने पॉइंट पे करते हैं सर्किल को? भाई सभी जानते हैं कि जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे करेगी। ये वाला 18 वाला क्वेश्चन आपका ट्रायंगल वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 6 से। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि भाई 3 का डबल क्या है, 6 है,
तो 4x का x किसका डबल है 2.3 का, तो 2.3 इसका आंसर है डायरेक्टली। इसी तरीके से ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरीके के। आपको असर्शन का मतलब कथन होता है, रीजन का मतलब कारण होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दो, उसका रीज़न दे दिया, चेकआउट करना है कि क्या जो स्टेटमेंट है और उसका रीज़न है क्या वो सही है। अगर वो सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन सही है तो ऑप्शन ए है। बी वाला क्या बताया गया है कि अगर उसका असर्शन और रीज़न ट्रू है लेकिन रीज़न सही नहीं है तो बी ऑप्शन लगाएंगे। अगर असर्शन गलत है और रीज़न सही है तो सी ऑप्शन लगाएंगे। अगर यहाँ पे असर्शन ए फॉल्स है और रीज़न आर ट्रू है तो डी ऑप्शन लगा देंगे। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सा ही क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें कहा भी गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन रोलिंग अ डाई इज 0। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कोई भी अगर आप डाइस रोल करते हैं तो उसमें नंबर 1 से लेके 6 तक ही आ सकते हैं, 8 कभी आएगा नहीं, तो उसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और एक तरीके से एक ऐसा इवेंट है आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी 0 होती है। और प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई कर सकती है 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू जा सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ एचसीएफ एलसीएम का कितना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। 22 वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, 23 वाला क्वेश्चन भी कितना आसान है आपके शॉर्ट आंसर टाइप में। उसी के साथ साथ ये आपके पास ऑप्शन, ये आपके पास चॉइस है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 में या तो ए पार्ट कर लो या बी पार्ट कर लो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 में भी चॉइस है, या तो ए पार्ट कर लो या बी पार्ट कर लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेंगे। साथ ही साथ सेक्शन सी में भी आपके पास 26 कर लीजिए, फिर 27 कर लीजिए, और 27 वाले में भी चॉइस है, या तो ए कर लो फिर बी वाला पार्ट कर लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ भी इंटरनल चॉइस है, या तो ए कर लो या फिर बी कर लो। क्वेश्चन नंबर 29 प्रोबेबिलिटी से देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है कि रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट ब्लैक कार्ड की क्या होगी, एंड एक ऑफर्ट की क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 30 तो हर साल रिपीट ही होता रहता है कि प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर इफ इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो उसके बाद 31 क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। टोटल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आपको करनी ही है। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके लिए, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको करनी ही होगी, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ लास्ट 5 ईयर के अगर आप करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कितना आसान है कि आपके पास 2 क्यूब है, 2 क्यूब को ज्वाइन करके आपको एक क्यूबॉइड बना देना है। उसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 10th में दे दिया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि आपके पास एक सॉलिड है, a solid in the shape of cone surmounted on a hemisphere with both of their diameter are 7। ये कुछ दे दिया उसने, हाइट भी दे दिया, डायमीटर भी दे दिया, कहा कि एक आपके पास सॉलिड शेप है, आपका पास जो ऊपर का पार्ट है वो तो कैसा है आपका कॉनिकल है, नीचे का पार्ट आपका कैसा है हेमिस्फेरिकल है। ऐसा ही कि एग्जांपल आपको देखने को मिलता है लट्टू, है ना। उसके बाद 33 वाला क्वेश्चन कितना आसान है, 33 वाला बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे, ठीक है। साइड एंगल साइड से प्रूव कर देंगे, एंगल एंगल साइड से प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 इज फ्रॉम योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद ये है हमारे पास सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन म्यूचुअल फंड। ये थोड़ा सा ही पढ़ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, कहा कि अपर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। मैंने अभी भी बताया आपको मॉडल क्लास में 10 क्लास वही होगी जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 22 है, तो उसकी अपर लिमिट क्या है 10 और 15 में। 10 क्या है इसकी, लोअर लिमिट है, 15 क्या है अपर लिमिट, तो उसका आंसर 15 है। मिडियन क्लास क्या होगी इसकी, वही होगी 10 से 15। और क्या निकालना था इसमें क्वेश्चन में, और निकालना था आपको मोड का क्या फॉर्मूला था, जो होता है वो अप्लाई कर देंगे, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। उसके बाद 37 वाला क्वेश्चन कितना आसान है भाई, ए बी सी के सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे वो लिख लीजिए। फिर इसने कहा है कि भाई पहला जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी बता दीजिए, पॉइंट सी कौन सा है, पॉइंट सी शायद 5 और 4 है। और उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पोल बी फ्रॉम सेंटर से बी की पोजीशन माने, सबसे पहले आपको बी के पॉइंट पता है, बी के पॉइंट 6 है, तो उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 36 = 2 रूट आ जाएगा इसको, जो भी आप जब करेंगे इस क्वेश्चन को। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये बी वाला पॉइंट डिस्टेंस बतानी है इसी के बीच में। और ए वाला भी क्वेश्चन आसान ही है, कुछ बच्चों ने से ग्राफिकली भी सोल्व किया था एग्जाम के टाइम, तो ग्राफिकली भी आपका सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 18 कितना आसान है कि भाई केस बेस्ड स्टडी एक तरीके की आपकी एप्लीकेशन ही होती है, जो जब आप मैथमेटिक्स को एक एप्लीकेशन के रूप में आप देखते हैं। जैसा यहाँ दिखाया गया है आपका क्वेश्चन कि भाई
दीपांकर है, कोई एक सूर्यांश है, वो 3 नोटबुक 2 पेन 80 रुपये के खरीदता है, और उसका एक दोस्त सूर्यांश है, वो 4 नोटबुक 3 पेन 110 रुपये खरीदता है। तो इनकी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, इनकी एक कोर्स की नोटबुक क्या होगी, एक पेन की नोटबुक क्या होगी, कि अगर सूर्यांश 6 नोटबुक खरीद रहा है फिर 3 पेन खरीदता है तो उनकी टोटल अमाउंट आपकी क्या होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पेपर था, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, ये आपका बेसिक था। स्टैंडर्ड थोड़ा सा ही हाई होता है, इससे कोई ज़्यादा हाई नहीं होता, वो भी सेम ही होते हैं ये, ठीक है। बस कुछ ही डिफरेंस होता है, कई बार बेसिक वाला ईजी आ जाता है, कई बार स्टैंडर्ड वाला ईजी आ जाता है। तो इसमें ये नहीं उलझना कि मेरे पास बेसिक है तो मुझे बहुत ईजी पेपर आएगा, मेरे पास स्टैंडर्ड तो बहुत हार्ड आएगा। मॉडरेट रहेगा दोनों के दोनों पेपर, आपको बस तैयारी अच्छे से करनी है। उसी के साथ साथ हमने अपनी क्लासेस जूम ऐप पर भी चलाई हुई है, जिसमें हम कुछ अपनी एक्टिविटीज़ थ्योरेटिकल कराते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, आपको रिवीजन है, आपका मंथली टेस्ट है। ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास, आपको इंडिविजुअल क्लास हमने जो प्रोवाइड किया वो 8, 9, 10 की कराई है। 11, 12 की भी पॉसिबल है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद है मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरा नाम आदेश कुमार है, मैंने BSc MSc मैथ्स B.Ed से किया हुआ है, CTET UPTET क्वालिफाई है, और 4 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो PGT में। 8, 9, 10 को पढ़ाना ठीक लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन में भी 8 क्लास 8, 9, 10 को ही चुना। 11, 12 को भी चुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाद में जाके बच्चे बहुत कम मैथ्स लेने हैं, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। उसके बाद कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं जो हमारे मैथ्स में 2023 में आए हुए थे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से, रियल नंबर से और पोलिनोमियल से। इफ़ द SCF LCM के क्वेश्चन ही आने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आना है, फिर से वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये सारे क्वेश्चन आपके देखे हुए क्वेश्चन हैं। तो भाई ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है, क्योंकि यही चीज़ आप यही चीज़ करेंगे, ठीक है, हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों, भाई ये छोटी सी आपके पास मैंने बताई थी, सब आप कर लेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ये आपके पास मैंने बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बता दी है, आप इसे कर लेंगे। और NCERT और NCERT एग्जाम्पलर तो भाई आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिना उसके तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप अपनी लाइफ में भी, ये चीज़ आप अपनी लाइफ में भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको वर्क करते रहना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका बैड रिजल्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप वर्क कर रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में मैथ आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसे करते जाओगे तो आपका पहले नो रिजल्ट होगा, फिर बैड होगा, फिर आपका ग्रेट रिजल्ट ज़रूर होगा। और ये पूरी बुक जो है आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा लेंथी कोर्स नहीं है, सिर्फ आपका 4 मंथ में ही कंप्लीट हो सकता है, कि यदि आप किसी एक अच्छे टीचर के टच में है। नहीं तो बच्चे जाते रहते हैं रेगुलर पढ़ने के लिए, तो इससे बड़ी कोई बात है नहीं, 4 मंथ कोर्स ही होता है ये, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अपने दोस्तों के साथ भाई आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बाय।